मैंने देखा पूर्वांचल के लोगों को कोई काम नहीं हुआ है। केवल पूर्वांचल का वोट लेकर केजरीवाल ने केवल पूर्वांचल वालों को ठगा है। यहाँ की जनता आपकी कह रही है कि हम लोग इस डेंगू को 5 तारीख को मसल देंगे, आम आदमी पार्टी को भगाएंगे और उनको तिहाड़ जेल भेजेंगे। पिछले 10 साल से इन लोगों ने दीमक की तरह दिल्ली को जर्जर कर दिया। गजेंद्र चहल जो हमारे प्रत्याशी हैं वो विधायक बनेंगे तभी यहाँ का विकास होगा। इस भ्रष्टाचारी ने मोदी जी की सभी योजनाओं को रोका और दिल्ली की जनता को उससे दूर रखा। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल समाज का वोट लेकर के पूर्वांचल समाज को अपमानित करने का काम किया। तो 2025 पे अगर आ गया तो समझ लो 10 ले गए खून। पूर्वांचल समाज को फर्जी वोटर बता करके उनका अपमान कर दिया। 15 साल से शीला दीक्षित ने बेवकूफ़ बनाया, 11 साल से अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ़ बनाया। और ये बेशरम कहता है कि जमुना किनारे जमुना की सफाई से वोट हमें थोड़ी मिलता है। कुछ काम नहीं हुआ है, वो बहुत झूठा आदमी है। यहाँ पर न सड़क है न यहाँ सुरक्षा है। भारत 100 हमारी मौजूदगी इस वक्त मुंडका विधानसभा में है और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र दराल जी हैं, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे समझेंगे किस तरह से सर इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। लगातार आप लोगों के जनसंपर्क में जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरह से पूरे चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। और ये चुनाव है दिल्ली के बदलाव का, और पूरी दिल्ली ने इस बार ठान लिया। दिल्ली की जनता के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि पिछले 10 साल से इन लोगों ने दीमक की तरह दिल्ली को जर्जर कर दिया। दिल्ली को गड्ढों का एक ऐसा शहर बना दिया जहां एक हल्की सी बारिश पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं पूरी दिल्ली में, खाली मुंडका विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये मेरी दिल्ली का भविष्य जो उन्होंने बर्बाद किया है, तो अब जनता जागरूक हो चुकी और वो एक दृढ़ संकल्प के साथ मोदी जी के संग चलना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष का विकास किया है और विकास की एक नई छलांग दी है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर मोदी जी की सभी योजनाएं लागू हैं, जनता को उसका फ़ायदा मिल रहा है। इस भ्रष्टाचारी ने मोदी जी की सभी योजनाओं को रोका और दिल्ली की जनता को उससे दूर रखा। लेकिन अब दिल्ली की जनता जाग चुकी और दिल्ली की जनता ने ठान लिया कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जिस तरह से सर लगातार आप लोग जो है पूरे दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल समझ में आ रहा है, किस तरह से पूरे चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल समाज की यहाँ पर पूर्वांचल स्वाभिमान सम्मेलन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, और जैसे शिशुपाल ने श्री कृष्ण भगवान को 100 गालियाँ दिया और वो बर्दाश्त करते रहे और 100 गाली के बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल समाज का वोट लेकर के पूर्वांचल समाज को अपमानित करने का काम किया। आज आप देख रहे हैं सीवर की हालत क्या है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, राशन कार्ड नहीं मिला, बिजली का 200 यूनिट का जो फ़ायदा किराएदारों को मिलना चाहिए, जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं उनको नहीं मिला। विनाशकारी शराब नीति लेकर के पूर्वांचल समाज के लोगों को शराब पिला करके उनकी संस्कृति, उनको आस्था को बिगाड़ने का जिस तरीके से प्रयास किया गया, और जब पूर्वांचल समाज जब उससे खिलाफ हो गया, जो उसके वादा खिलाफी से, और पूर्वांचल समाज ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो पूर्वांचल समाज को फर्जी वोटर बता करके उनका अपमान कर दिया। पूर्वांचल समाज मेहनतकश, मजदूरी, ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाला समाज है और बड़ा स्वाभिमानी समाज है। पूर्वांचल समाज सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, अपने आत्मसम्मान को से खिलवाड़ नहीं करेगा, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। पूर्वांचल समाज इस बार जग चुका है और पूर्वांचल समाज ने इस बार ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल का जो फर्जी जो नैरेटिव था, फर्जी वादा था, फर्जी आंदोलन था, उसको नेस्तानाबूद कर करके केंद्र में जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार बनेगी, और तब जाकर के पूर्वांचल समाज का विकास होगा, पूर्वांचल बहुल क्षेत्रों का विकास होगा और दिल्ली का विकास होगा। पूर्वांचल प्रदेश मोर्चा के आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूर्वांचल वासियों को? नहीं, पूर्वांचल वासियों को यही मैसेज है कि सभी लोग एकत्रित होकर के, पर 15 साल से शीला दीक्षित ने बेवकूफ़ बनाया, 11 साल से अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ़ बनाया। आज पूर्वांचल बहुल क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं हुआ, सीवर की सफाई क्यों नहीं हुआ, गलियों क्यों नहीं बनी, सड़क क्यों नहीं बनी? 10 साल से पूर्वांचल समाज की इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई, उनके बच्चों के लिए स्कूल एक भी नया क्यों नहीं खुला, कॉलेज क्यों नहीं खुला? आज जो बसों की बात कही जा रही है, 10,000 बसें थी 10 साल पहले, आज मात्र बसों की संख्या 2022 रह गई है। 8,500 करोड़ रुपया जमुना जी के सफाई के नाम पर खर्च हो गया
और जमुना जी साफ नहीं हुई। जमुना पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा कि जमुना जी पर छठ होता है, इसलिए जमुना जी गंदी हो जाती हैं। 4 साल से जमुना जी पर किनारे छठ नहीं हो रहा, अब जमुना जी गंदी क्यों है? और ये बेशरम कहता है कि जमुना किनारे जमुना की सफाई से वोट हमें थोड़ी मिलता है। तो पूर्वांचल समाज और छठी मैया का इसने अपमान किया है। पूर्वांचल समाज से मेरा यही निवेदन है, और पूर्वांचल समाज के लोग जाग चुके हैं इस बार। सभी से आग्रह है कि सब लोग एकजुट होकर के, और जो छठ पूजा के साथ इसने खिलवाड़ किया, हमारे जमुना मैया के साथ खिलवाड़ किया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और जो काम पूर्वांचल समाज का था, रेहड़ी लगाने का, पटरी लगाने का काम, सब्जी बेचने का काम, फल बेचने का काम, इन कामों पर धीरे धीरे किसका कब्जा हो गया? रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का। तो वोट लोगे पूर्वांचल से का और लाभ दोगे रोहिंग्याओं का, तो ये अब चलने वाला नहीं है। पूर्वांचल समाज की सभी सांस्कृतिक समितियां, आज आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय धीरज ओझा जी उत्तर प्रदेश से आए हैं, और ये इसलिए आए हैं कि जो फर्जी वोटर इसने कहा, तो कहा कि भाई सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेंगे, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, उसके लिए। और हमारे बिहार प्रदेश से चंद्रवंशी जी, वीरेंद्र चंद्रवंशी जी आए हुए हैं, और सभी लोग एकजुट होकर के, हमारे सभी आप देख रहे हैं पूर्वांचल समाज के लोग, छठ पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती पूजा समिति, हमारे विद्यापति जी का कोई समूह है, कोई अवधि समूह है, कोई भोजपुरी समूह है, सभी के पदाधिकारी इकट्ठा होकर के इस बार तय कर लिया है कि इस फर्जीवाल को दिल्ली से की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। इस बार जो है किस तरह के परिणाम आने वाले, अगर देखा जाए तो पूर्वांचल वोटर्स को साधने की कवायद बड़ी तेज़ी से चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे आप लोगों की तरफ से हो। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, पूर्वांचल के वोटर्स किधर मोल्ड होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, पूर्वांचल के वोटर हमेशा से मोदी जी के समर्थक हैं, राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, और अगर नहीं होते तो दिल्ली में हमारी सातों के सातों सीटें नहीं जीतते हम। यूपी में हमारी सरकार है 2 बार से, उसके पहले बिहार में हमारी सरकार है। तो पूर्वांचल के लोग बिहार में सरकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं। इसने विधानसभा में इसने नया नैरेटिव गढ़ करके कहा कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की भलाई करेंगे। 5 साल उस पर आ गया, दूसरा 5 साल आया कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पे आ गया। अब लोग भी समझ चुके हैं कि भाई कोरोना में जब लोगों को यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो केजरीवाल ने उनको फ़ायदे देने के बजाय उनको कहा रातों रात कि भैया आपके लिए बसें लगी हुई हैं, आप भाग जाओ यहाँ से। तो कोरोना का भी लोगों ने याद किया हुआ है। तो सब याद किए हुए हैं, सब जानते हैं, और इस बार तय हो चुका है। इस बार अब जो लोग यहाँ से आने वाले नहीं हैं, इसलिए नहीं आने वाले हैं कि इसने कहा कि ये मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रही है, लेकिन शराब की नीति वे कैसे ले आए? वो मोदी जी कैसे लाने दिए? और जो तुमने शीश महल बनाया, उसको मोदी जी कैसे बनने दिए? तो जहाँ तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, जहाँ तुम्हें अपना काम करना है वो तो तुम कर रहे हो, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मोदी जी को ला देते हो। तो ये अब लोग समझ चुके हैं। पूर्वांचल समाज, यूपी बिहार के लोग राजनीति खूब बढ़िया समझते हैं। इसके झांसे में ज़रूर आए थे, लेकिन अब झांसे में आने वाले नहीं हैं। धीरज ओझा जी हैं हमारे साथ, रानीगंज से पूर्व विधायक हैं, इनसे भी बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? मुंडका में लगातार जो है आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह के जो है परिणाम आने की उम्मीद है? देखिए, जब से मैं आया हूँ मुंडका विधानसभा में 23 तारीख से, मैंने देखा पूर्वांचल के लोगों को कोई काम नहीं हुआ है। उनके गलियां जो हैं, मैंने देखा कि नाली जाम है, पानी भरा हुआ है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड है नहीं। केवल पूर्वांचल का वोट लेकर केजरीवाल ने केवल पूर्वांचल वालों को ठगा है। मुझको ये देख के बड़ी पीड़ा हुई, और निश्चित उस पीड़ा को देखकर भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार हमारी बनेगी, गजेंद्र चहल जो हमारे प्रत्याशी हैं वो विधायक बनेंगे, तभी यहाँ का विकास होगा। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित है मैंने देखा एक माहौल बहुत बढ़िया पूर्वांचल का भी बना। पूरा यहाँ की मुंडका विधानसभा में मैंने देखा बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ चुनने वाला है, और निश्चित है यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। आप लगातार जो है जनसंपर्क के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है बीजेपी की तरफ? देखिए, निश्चित है अब उसकी झूठ सब जान गए। वो झूठा आदमी है। उस समय डेंगू था, 2013 में आया, फिर 2015 में थोड़ा बड़ा हो गया। डेंगू तो 2013 में आया, 15 में बड़ा हो गया, 2020 में भी थोड़ा और बड़ा हो गया। तो
तो 2025 पे अगर आ गया तो समझ लो डस ले गए खून को। लेकिन यहाँ की जनता आपकी कह रही है कि हम लोग इस डेंगू को 5 तारीख को मसल देंगे। तो निश्चित है यहाँ की जनता ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और निश्चित ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो दोनों ने इस दिल्ली का विकास नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, उसको अब की दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में सरकार बनाएगी। और निश्चित तय हो गया, मुंडका हम लोग बहुत वोटों से चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी का लगातार दावा रहता है कि हमने फ्री में बिजली दे दिया, फ्री में पानी दे दिया, तमाम सुविधाएं दे दी, जिससे जो है मिडिल क्लास वोटर्स को काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह के जो वायदे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमने ये करके दिखाया है, सुरक्षा, सड़क, शिक्षा, इन मुद्दों पर हमने बहुत ज़मीनी तौर पर काम किया है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है, वो बहुत झूठा आदमी है। यहाँ पर न सड़क है, न यहाँ सुरक्षा है। मैंने देखा इसकी जो वो मोहल्ला क्लिनिक है उसको भी मैंने देखा। इसके अच्छा हमारा CSC PSC है, कितना बढ़िया इलाज होता है। 10 लाख की जो हम बीमा करेंगे फ्री इलाज होगा, मोदी जी देंगे। ये झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया है। बसें बंद हो गई सब। अब हमारे मोदी जी की गारंटी है, सुन लीजिए, 25 रुपया हर 18 साल की हम महिला को देंगे, 21,000 रुपया हम गर्भवती महिला को देंगे, 500 रुपया हम सिलेंडर देंगे, और 2 सिलेंडर जब दीपावली और होली आएगी तो हम फ्री देंगे। 5 रुपया का भरपेट भोजन अटल जी की योजना में हम खिलाएंगे। तो 300 यूनिट बिजली हम सब डबल इंजन की सरकार करेगी, क्योंकि जब 100 रुपया हमारी सरकार यहाँ की देगी, 100 रुपया केंद्र सरकार, 200 हो गया ना। जब डबल इंजन बन जाएगा, दोनों सरकारें जब काम करेंगी, राशन हम देंगे, राशन कार्ड हम बनाएंगे। जो यहाँ राशन वो किया गया है, राशन कार्ड ही नहीं बन रहा है, ये काम हम लोग। जमुना की सफाई नहीं हो रही, आप संगम चलिए हमारे साथ, गजब की वहाँ देखिए, आप वहाँ देखिए महाकुंभ। तो ये केवल झूठ बोलता है केजरीवाल, केवल जनता को एकदम समझ लीजिए कि बगला के उनको झूठ वो देकर कि मैं ये करूँगा, वो कुछ नहीं किया है। अब की जनता इसको बता देगी। यहाँ की मुंडका विधानसभा में देख रहा हूँ, पूरी दिल्ली की जनता में लहर है। मुंडका विधानसभा में भी यहाँ की जनता, उनको ठाना है कि हम केजरीवाल को भगाएंगे, आम आदमी पार्टी को भगाएंगे और उनको तिहाड़ जेल भेजेंगे। दिल्ली की जनता अगर बीजेपी को भरोसे पर लेती है तो 5 साल में ऐसे वो कौन से प्रमुख कामकाज होंगे जिसे पूरे करने की सबसे पहले कवायद होगी? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, जो गलियाँ हमारी जाम है, जो जल निकासी नहीं है उसको हम बनवाएं, जो जाम की व्यवस्था है वो भी कराएंगे। दूसरी बात, जो हमने योजना लागू किया है केंद्र सरकार में, जो यहाँ पर लागू नहीं हुई, हमारी प्रधानमंत्री आवास की नहीं हुई, शौचालय की योजना नहीं लागू हुई, हमारा अन्नदाता जो किसान है उसकी योजना यहाँ पर नहीं लागू, ये सब योजनाएं भी लागू होंगी केंद्र सरकार के। फसल बीमा योजना लागू होगी, ये सब योजनाएं लागू होंगी। और जो प्रदेश सरकार की जो हमने वादा किया है, ये सब योजना लागू होकर हम लोग दिल्ली का विकास करेंगे। एक मॉडल, एक दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी, उसको मॉडल में एक हमारे मोदी जी का जो सपना है उसको हम लोग करेंगे। निश्चित है आपको दिखाई देगा दिल्ली। अभी को आप देखिए, दिल्ली आप 3 साल बाद, 4 साल बाद आके आप देखिएगा बहुत बदले। यहाँ मुंडका भी आइएगा, आप देखिएगा। आप भी बहुत दिन से दिल्ली में हैं, आप जानते हैं, इसलिए आप वो दिल्ली को देखिएगा, इस दिल्ली को देखिएगा, निश्चित तो आपको बहुत फर्क लगेगा। फिर यहाँ की जनता देखिएगा, फिर से ही आप देखिए, फिर जब चुनाव होगा तब भी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। आपके आने से पहले यहाँ पर जो है रानीगंज और प्रतापगढ़ के काफ़ी लोग यहाँ पर जो है जमा हो गए, आपके समर्थन में काफ़ी नारेबाजी भी की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको उम्मीद थी कि मतलब मुंडका में हम आएंगे, हमारे क्षेत्र के इतने लोग हमारे समर्थन में दिन रात खड़े रहेंगे? इस तरह की जो चीज़ें देखकर आपको किस तरह से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके समर्थन में लगातार जो है दिन रात एक खड़े किए? देखिए, मैं तो रानीगंज में जैसे टहल रहा हूँ अपने विधानसभा में, जैसे रानीगंज की जनता हमको प्यार करती है, वैसे देखा मुंडका में हमारे लोग, बहुत से लोग हैं। और निश्चित जब से आया मुझको लगा ही नहीं कि मैं रानीगंज में नहीं हूँ। और निश्चित यहाँ की जनता, जो हमारे प्रतापगढ़ के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं, सब लोग मिले, सब लोग जानते ही हमको, तो सब लोग मिले, सबका बहुत प्यार। और सुनिए आप, सब मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, किसी का दोपहर का भोजन, किसी का शाम का भोजन, कहते हैं आज हमारे यहाँ भैया भोजन करो यहाँ। जैसे लग ही नहीं रहा है कि मैं रानीगंज में नहीं हूँ, मुझको लग रहा है मैं रानीगंज में हूँ। इसलिए यहाँ की जो जनता का प्यार मिला है, और निश्चित है ये प्यार मैं भूलूँगा नहीं।
और उनका काम जो रहेगा हम लोग प्रतापगढ़ में करवाएंगे। और यहाँ का भी काम हमने माना है कि जो रहेगा, यहाँ के विधायक हमारे बन रहे हैं, उनसे भी कह के काम पे, दिल्ली सरकार से कह के हम लोग काम कराएंगे। निश्चित जनता का काम होगा और प्यार दुलार मिलेगा। और हमारे जो जितने हमारे क्षेत्रवासी मिले हैं, जो हमारे लोग मिले हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना समय कीमती, जो उनका दिल्ली में कीमती समय होता है मैं जानता हूँ, लेकिन वो बेचारे अपना समय देकर एक हफ्ते से हमारे साथ लगे हुए हैं। उन लोगों को मैं बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं कि अपना कीमती समय हम लोगों को दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 5 तारीख को इसलिए उन्होंने समय दिया, हमारी सरकार बनाने के लिए समय दिया कि धीरज भैया आए हैं, इनका सम्मान हम लोग नहीं जाने देंगे। मोदी जी का सम्मान नहीं जाएगा, योगी जी का सम्मान नहीं जाए, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी का सम्मान नहीं जाएगा, हरीश द्विवेदी जी का सम्मान नहीं जाएगा। इस सम्मान हमारे पूर्वांचल का भी अध्यक्ष जी थे, उनका भी सम्मान न जाए। इस सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित है इससे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं में भी बड़ी चर्चा है कि धीरज ओझा का चुनाव प्रचार बड़ी जोर शोर से चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उनमें आपका नाम बड़ी तेज़ी से जो है फैल रहा है कि वहाँ पर जो है मुंडका में पूरी जी जान लगा दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी शुरू से, युवा मोर्चा में मैंने काम किया है। तो दायित्व तो जो भी भारतीय जनता पार्टी आज तक हमको दिया है, हर दाय भी सदस्यता हुई, सबसे नंबर 1 मैंने किया प्रतापगढ़ में, उसके पहले भी सदस्यता मैंने किया, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, वहाँ भी काम किए, कई चुनाव हमने जिताया, कई चुनाव छोटे भी जीते। तो जानती है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ लगाएगी, हम तो कश्मीर में झंडा फहरा दिए थे, आपको मालूम है 2011 में 22 जनवरी को। तो मैं वो आदमी हूँ, वहाँ पर नहीं डटा। तो ये तो दिल्ली है, यहाँ दिल्ली में तो हम पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ सबको लेके चल रहे हैं। यहाँ की मुंडका की विधानसभा में सब लोग आ गए, इसलिए वो जानते हैं कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। पूरा प्रदेश जानता है, हमारा उत्तर प्रदेश, पूरी दिल्ली वाले भी जानते हैं। तो इससे मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ रिजल्ट मैं दूंगा और रिजल्ट देख के जाऊँगा। और निश्चित है रिजल्ट, मुझको पूर्ण विश्वास है, जय श्री राम बालाजी महाराज से विश्वास है कि निश्चित रिजल्ट मिलेगा। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बधाई दूंगा और प्रदेश नेतृत्व को हमको इस काबिल समझे जो हमको यहाँ पर भेजे। भारत 100 कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धीरज ओझा जी, रानीगंज से पूर्व विधायक। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंडका में जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है और जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर दिल्ली में ही नहीं, मुंडका में ही नहीं, दिल्ली में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश हासिल करेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।